प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अपनी निकटता में आने का अवसर दिया है और ये सचमुच में धन्यवाद का विषय है, क्योंकि अगर परमेश्वर ना चाहे तो कोई उसके निकटता में नहीं आ सकता। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु अवसर तो देते हैं और ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसके नज़दीकी में आना चाहें या ना चाहें। लेकिन अगर हम नज़दीकी में आना चाहें और परमेश्वर ही इस अवसर को रोक दें तो हम उसकी निकटता में नहीं आ सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब परमेश्वर देखते हैं अपने बच्चों के जीवन को कि वो उसकी उपस्थिति में आना चाहते हैं, तो परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं और उन बाधाओं को तोड़ देते हैं जो बाधाएं उनको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोक रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी आज भी बातें हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना चाहती हैं और अलग रखना चाहती हैं, ताकि उनके ऊपर, मनुष्य के ऊपर वो अपना संपूर्ण नियंत्रण रखे और वो अपनी बुरी योजनाओं को जो मनुष्य के प्रति है वो उसको पूरा करें। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि इस विषय में जो दुष्टों का प्रधान शैतान है वो पूरी कोशिश में, पूरी तैयारी में लगा रहता है। और हमने आज अपने मध्य गवाहियों में सुना कि एक परमेश्वर के एक परिवार जो परमेश्वर, जिसमें माँ और उनकी बेटी परमेश्वर को ढूंढती हैं और वो परमेश्वर के उन प्रार्थना सभाओं में जाती हैं और परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं और उसी उनके साथ उनके हस्बैंड जो उस परिवार के पिता हैं वो भी रहते हैं। और जब वो उन प्रार्थना सभाओं में जाते हैं तो उनका जीवन परमेश्वर के द्वारा छुआ जाता है और वो उन बंधनों से आज़ाद हो रहे होते हैं जिन बंधनों में शैतान ने उन्हें जकड़ रखा है। परिवार के सदस्यों ने, माता ने और उस बच्चे ने लगातार अपने पिता के लिए प्रार्थना किया कि इस पिता परमेश्वर इस हमारे पिता को आप इस शराब की आदत से आज़ादी दीजिए। जो परिवार में वो माँ है वो लगातार अपने हस्बैंड से बात करती रही कि आप इन बातों को छोड़ दें, लेकिन वो उसको छोड़ने में असमर्थ पाए गए। लेकिन जब वो परमेश्वर के उन सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में जाते, परमेश्वर ने उनके जीवन को उन बंधनों से आज़ाद किया, क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ है कि जिन बंधनों में भी शैतान आपको और मुझको या किसी को भी बांध रखता है, परमेश्वर उससे उसको छुड़ा सकते हैं, केवल यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जो समय प्रभु आपको देते हैं, मुझको देते हैं, उसमें आना चाहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस चाहत से भरे पाए जाते हैं कि वो हमारे जीवन को संभाले, यदि हम अपना जीवन उसके दिए हुए अवसर में उसके सम्मुख लेकर आएं। इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है कि हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल कहती है कि मेरा बोझ उठा लो क्योंकि ये, मेरा जुआ उठा लो क्योंकि ये हल्का है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं कि कुछ एक बातें हैं जो हम परमेश्वर की माने और उसके लिए हम प्रयत्नशील रहें, क्योंकि ये हल्का है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा जुआ उठा लो क्योंकि ये हल्का है। जुआ जो है वो एक प्रकार से, अगर आप जो बैल होते हैं जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, उनके गर्दन में एक प्रकार का जुआ डाला जाता है और वो उस जुए के माध्यम से हल जोत रहे होते हैं और खेत में काम कर रहे होते हैं, उनसे काम लिया जा रहा होता है। और जुआ जो है उससे वो बंधे होते हैं, जब तक उनको उस जुए से कोई खोले ना तब तक वो अपने आप से उसको खोल नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कई एक स्थानों में कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। मतलब शैतान कहीं ना कहीं लोगों के जीवनों को अपने नियंत्रण में रखता है और उनके जीवन को एक ऐसे बोझ के तले बनाए रखता है जिसका नाम पाप है। और पाप मनुष्य के अंदर एक ऐसी बीमारी के तौर पर पाया जाता है जिस बीमारी से मनुष्य अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक
तरह की लाइलाज बीमारी है, जो बीमारी मनुष्य के विचारों में, मनुष्य के कार्यों में और मनुष्य के आत्मा में, मनुष्य के शरीर में पूरी रीति से भरी पाई जाती है। और चाह करके भी कोई इससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि ये उसको एक प्रकार से अपने पिता से ही प्राप्त हो जाता है। जब वो मनुष्य के रूप में जन्म ले रहा होता है तो पिता के खून से ही मनुष्य का स्वभाव उसमें आ जाता है, जो पाप का स्वभाव है। और इस वजह से ये पाप का स्वभाव मुझ में और आप में बड़ी ही प्रबलता से काम करता रहता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमारे पास एक छुड़ाने वाला जीवित है। इसलिए बाइबल हमें बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है वो हमारा पापों से क्षमा करने वाला केवल परमेश्वर ही नहीं है, लेकिन वो हमें हमारे पापों से छुड़ाने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये जुआ, जो शैतान पाप का जुआ मनुष्य के ऊपर डाले रखता है, जिस जुए को लगातार इंसान अपने जीवन भर उसको ढोता फिरता है, कभी भी उससे वो निकल नहीं पाता और जीवन भर अपने अंदर एक बंधन में पाया जाता है, यहाँ तक कि पाप से आज़ाद होकर के जीने का अनुभव ही नहीं होता है उसके पास, क्योंकि ये तो सदियों से वो वंश दर वंश उसको झेलता आ रहा है, ढोता आ रहा है और उसी के साथ अब जीने का उसका प्रैक्टिस हो चुका है या उसकी आदत बन चुकी है उसी के साथ अपने जीवन जीने के लिए। और इस वजह से परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, जिन्होंने आकर के मनुष्य जाति को उसके उन बंधनों से आज़ाद करने का एक रास्ता निकाला। और ये परमेश्वर की योजना में पहले से था कि कैसे मनुष्य को उसके बंधनों से आज़ाद किया जा सके। एक दिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक स्थान पर आए अपने चेलों के साथ, और वो जैसे ही नाव से उतरकर उस क्षेत्र में बढ़े, वहाँ एक व्यक्ति आता है जो कि कब्रों में रहा करता था और पत्थरों से अपने आप को मारता था और उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं पाई जाती थीं और बहुत बार उसको लोहे की जंजीरों से, मजबूत जंजीरों से बांध कर रखने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो उन जंजीरों को तोड़ देता और उन जंजीरों को तोड़कर भागता फिरता जंगलों में। अब आप सोच सकते हैं कि वो मनुष्य ऐसी स्थिति में पाया जाता था जब उसका नियंत्रण स्वयं पे नहीं था। ये शैतान की बंधन प्रकट रूप में उसके जीवन में दिखाई दे रहे थे। लोग उसको देख सकते थे कि ये तो बहुत ही दुर्दशा में है। लेकिन आज शायद मेरा आपका जीवन प्रकट रूप में नहीं दिखता है, लेकिन आत्मिक रूप में शायद संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ये सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, अर्थात हर एक जन पाप के बंधनों में पाया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह जब उस व्यक्ति से मिलते हैं तो वो दूर से ही कहता है कि वो डर जाता है और वह प्रणाम करता है आकर और कहता है कि वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, बातें करने लगता है कि मुझे तुझसे क्या काम। और उसी जगह पे सुअरों का एक झुंड चल रहा था और यीशु कहते हैं डांट करके कि तू कौन है। वो कहता है हम सेना है, और यीशु उसको आज्ञा देते हैं कि उससे निकल जा, और वो उससे निकल करके उस सुअरों के झुंड में उसको भेज देते हैं। और वो कहता है कि हमें नरक में ना भेज, क्योंकि वो यीशु से डर रहा होता था, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो उस मनुष्य के अंदर थी, और वो आकर उसको प्रणाम करती हैं। वो दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य के में होकर आती हैं और उस परमेश्वर यीशु को प्रणाम करती हैं, कहती समय से पहले हमें क्यों सताने आ गया है, और हमें अधोलोक में मत भेज, नरक में मत भेज। और यीशु कहते हैं हमें उन सुअरों के झुंड में भेज दे, क्योंकि पास में कुछ सुअरों का झुंड चल रहा था। और यीशु उसे आज्ञा देते हैं
सुअरों के झुंड में चले जाने के लिए, और वो चला जाता है वो, और वो झुंड जो है वो बड़ी तेजी के साथ जाकर झील में डूब जाता है और मर जाता है, सुअरों का झुंड। आप देख सकते हैं कि एक मनुष्य के अंदर, जबकि ये बंधन शैतान के थे, उन बंधनों में ना तो कोई व्यक्ति इसको छुड़ा सकता था, ना तो कोई वो खुद को छुड़ा सकता था, और वो खुद उस बंधनों में पाया जाता था। लेकिन उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर की दया और करुणा बहुत आयत के साथ उसके जीवन में पाई जाती है। परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में पाई जाती है कि यीशु बिना उसकी बुलाहट के, बिना किसी के खबर के उस मनुष्य से आते हैं और उस मनुष्य से मिलते हैं और उसको छुटकारा देते हैं। आप और हम यहाँ यीशु के हृदय को देख सकते हैं कि यीशु मसीह को का वचन कहता है कि वो बंधुओं को छुड़ाने के लिए आया हुआ था। परमेश्वर आपको और मुझको उन बंधनों से, जहाँ शैतान आपको जकड़े रखना चाहता है और आपकी जिंदगी को नरक, एक अशांत, एक नरकीय जिंदगी इस पृथ्वी पर और इसके बाद सचमुच में नरक में पहुंचाने वाली जिंदगी बना देना चाहता है, उससे यीशु मसीह छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि यीशु आपके रचने वाले परमेश्वर हैं और केवल उनके अंदर ये दर्द पाया जाता है आपके लिए कि किसी तरह मेरी रचना नाश होने से बच जाए। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि इस वजह से यीशु मसीह उससे आते हैं, मिलते हैं और उसको उसके बंधनों से छुड़ा लेते हैं। और वो व्यक्ति अब, जो कि पहले कपड़े भी नहीं पहनता था, क्योंकि शैतान की पूरी सामर्थ उसके और बहुत सारे शैतान के दूत उसके अंदर निवास करते थे। शैतान की दुष्ट आत्माएं जो पहले स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों का हिस्सा हुआ करती थी, जो बाद में शैतान के ही किसी एक स्वर्गदूत का प्रधान था जिसका नाम था लूसीफर, वही परमेश्वर से विद्रोह करता और अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को मिला लेता और उन्हें परमेश्वर स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। और वो जब इस स्वर्ग से बाहर आ चुका होता है, तब वो परमेश्वर के बनाए हुए इस सृष्टि को बर्बाद करने के लिए हर कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक दिन उनका विनाश तय है नरक में। परमेश्वर ने एक विशेष समय पर उन्हें नाश होने के लिए, नरक में दंडित करने के लिए रखा है। लेकिन आज ये समय परमेश्वर मनुष्य जाति को एक अवसर देते हैं कि यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना चाहता है तो प्रभु के साथ आए, या अगर शैतान को चुनना चाहता है तो शैतान के पास चला जाए। और ये चुनाव मनुष्य का है। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि शैतान पूरी कोशिश में होता है मनुष्य को अपने कंट्रोल करने में। वह उसके विचारों को विकृत कर चुका होता है, मतलब बर्बाद कर चुका होता है। मनुष्य को मालूम है कि शराब पीने से उसकी जिंदगी, उसका स्वास्थ्य बर्बाद होता जाएगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सिगरेट पिए और शराब पिए और तरह तरह की ऐसी बातें जो हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने ही शरीर का नुकसान उन चीज़ों से कर रहे होते हैं और हमें मालूम होता है कि ये चीज़ें हमारा नुकसान कर रही हैं, लेकिन हम फिर भी बंधन में होते हैं जो हम ना चाह करके भी अपनी बर्बादी कर रहे होते हैं। और परमेश्वर ही हैं जो आपको और मुझको इससे छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये इतने ताकतवर बंधन हैं, जो बंधन शायद आपके जीवन में, मेरे जीवन में उस मनुष्य की तरह नहीं प्रकट रूप में दिख रहे हैं। वो तो दिखता था कि वो भाग रहा है, लोहे की जंजीरों से उसको बांधे जाने की कोशिश की जा रही है और वो कब्रों में रह रहा है। ये प्रकट रूप में शैतान का काम, उसके शरीर में उसके बंधन, शैतान के बंधन प्रकट रूप में दिखते थे। लेकिन शायद वो प्रकट रूप में उनके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं जो लोग आज शराब, सिगरेट, या ये भी दिखाई दे देता है। अगर आप देखें, शराब और सिगरेट भी दिखता है, लेकिन आपके विचारों के बंधन, शैतान के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसी बातें जो प्रभु की ओर से नहीं है, उनको आपके जीवन में प्रभावी तौर से लेकर आना और उन बंधनों से आपके जीवन को ग्रसित कर देना, ये शैतान का काम। और इन तमाम बातों के मध्य आप और हम फंसे रह जा सकते हैं, और शैतान और संसार जब हमें बाहर से देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग तो एकदम ठीक ठाक हैं।
और सब कुछ ठीक है इनके जीवन में, लेकिन वो बातें जो नहीं दिख रही हैं, जो आपके विचार में चल रहा है, जो आपके मन के अंदर चल रहा है, वो बातें जो आपको अंदर से कमज़ोर कर रही हैं, वो बातें जो पाप के तौर पर आपके जीवन को नाश कर रही हैं, वो बातें शैतान बड़ी ज़ोर से आपके जीवन को, मेरे जीवन को उन बंधनों में, दबाव में बनाए रखता है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं, लेकिन पापियों को छुड़ाने के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई नाश हो जाए, यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वो किसी दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि अगर कोई दुष्ट भी मर रहा होता है तो वो दुष्ट भी उसके ही हाथों की रचना है। और इसलिए उसकी इच्छा है कि कोई नाश ना हो, लेकिन हर एक जन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज इस समय यीशु उसी तरस और दया से भरकर मेरे और आपके जीवन को छूने के लिए तैयार हैं। यदि आज हम और आप शायद उस बंधन में पाए हुए मनुष्य की तरह हमने यीशु को बुलाया नहीं है, वो व्यक्ति बंधनों में रहता था, कब्रों में रहा करता था, अपने ऊपर उसका नियंत्रण नहीं था, अपने ही शरीर को पत्थरों से मारता और कूटता था, घायल करता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके पास आने का निर्णय लिया। शायद आज मेरे और आपके पास भी ये योजना नहीं थी कि हम यीशु की उपस्थिति में आ जाएं शायद, लेकिन परमेश्वर की योजना में था ये। आज मुझको और आपको शैतान ने कह रखा था कि क्या तू परमेश्वर की नज़दीकी में जाएगा, ऐसा बुरा इंसान। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दे, उस बंदी मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर के मन में तरस था। परमेश्वर ने उस पाप के बंधन में पड़े मनुष्य के पास जाने से उसने अपने आप को छोड़ना उसको नहीं चाहा, उससे कतरा कर नहीं चला गया यीशु मसीह, लेकिन उसको ढूंढता हुआ उसके पास यीशु मसीह आ जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमारे पास छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो हमें थामना चाहता है और हमें आगे बढ़ाना चाहता है। और सिर्फ यदि आप और हम उसकी निकटता में आज इस समय पाए जाते हैं, उससे प्रार्थना करें, तो आप उन बंधनों से अपने आप को आज़ाद देखेंगे जो आप नहीं शायद तोड़ सकते, जो शायद मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन परमेश्वर तोड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि मेरा जुआ सहज है, इसे ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है। शैतान हमारे जीवन में पाप के जुए को हमारे गर्दन में डाल कर रखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को उसके इस जुए से आज़ाद कर देते हैं। और उसके बाद परमेश्वर हमारे और आपके दिल में अपने उस अनुग्रह को देते हैं कि हम उसके निकटता में आए। जब हम उसके द्वारा छुड़ाए जाते हैं, फिर हमारे पास ये चॉइस होता है, हमारे पास ये चुनाव होता है कि क्या हम छुड़ाए जाने के बाद फिर से प्रभु के पास आना चाहते हैं, क्या फिर से हम परमेश्वर से मिलना चाहते हैं क्या। अगर हम ना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की निकटता में आए तो हम परमेश्वर के द्वारा फिर से दृढ़ और मजबूत लगातार किए जाएंगे, और हम उसकी उपस्थिति के द्वारा एक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जिस ज़िंदगी में फिर से शैतान का अधिकार नहीं हो पाएगा। परमेश्वर की इच्छा है कि जब हमारा आप छुड़ा लिए जाएं तो हम अपने जीवन में उन चुनाव को परमेश्वर से करने का अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में जरूर आए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही आपके जीवन को ये बलवंत बनाती है इस रीति से कि आप शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं। क्योंकि वो आप जब आज़ाद हो जाते हैं, मैं आज़ाद हो जाता हूँ, उस समय वो चला नहीं जाता, लेकिन उस समय भी वो लगातार इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। इसलिए बाइबल बताती है कि जो समझता है कि मैं मजबूत स्थिति में हूँ, वो चौकस रहे कि वो गिर न जाए।
और ये केवल तभी होगा जब हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जब हम यीशु से मिलेंगे। यीशु कभी भी किसी पर ना तो उद्धार देने का दबाव देते हैं, ना ही तो उनके उद्धार के बाद उसको अपने नज़दीक आने का या अपनी निकटता में लगातार आने का दबाव देते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको चुनाव करने का अवसर देते हैं कि हम चुनाव करें और परमेश्वर की निकटता में आए। और इसलिए बाइबल बताती है कि ये चुनाव करना आपके लिए एक अवसर है कि आप कुछ करें। ये एक प्रकार का जुआ है जो आप, या एक प्रकार का काम है जो आप ले सकते हैं परमेश्वर से कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में आऊँगा। इसके लिए हो सकता है आपको कुछ प्रयत्न करना हो, इसके लिए हो सकता है आपको कुछ समझौते करने पड़े जीवन में कि ठीक है, मैं अपने जीवन में इन बातों को से दूर जा रहा हूँ। कहने का अर्थ हो सकता है कि आपके पास आज प्रभु के वचन की संगति में आने के समय कुछ और भी अपने दूसरे काम हों, और उन कामों को आप प्राथमिकता दे सकते हैं और प्रभु के वचन को प्राथमिकता बाद में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है कि ठीक है, मैं वचन सुन लूँगा और उसके बाद फिर मैं वचन की संगति में आने के बाद उन कामों को भी मैनेज करूँगा, ये एक प्रकार से आपके ऊपर एक, हम कह सकते हैं कि एक जुआ है आपका, या जुआ का अर्थ है एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बैल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस खेत को जोते, उस खेत में उस खेत को वो उस खेत में उन कार्यों को करे जो उसको मिला है। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझको भी अवसर देते हैं कि हम कुछ कार्यों को करें जो परमेश्वर ने आपको मुझको दिया। और हमारा कार्य इतना है कि हम यीशु के पास आएं, और यीशु के पास जब आप आएंगे तो बातें तो यीशु फिर संभाल लेंगे, लेकिन यीशु के पास आना आपका चॉइस है, मेरा चॉइस है। और उस परिस्थिति में, उस उपस्थिति में आने से शैतान रोकेगा। और जब आप रुक जाएंगे तब वो काम आपके लाइफ में बहुत कुछ करने की लिए तैयारी कर लेगा, क्योंकि यीशु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के बिना आप सामर्थ्य ही नहीं है। बाइबल बताती है जब तक कोई मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, तो वो बहुत सा फल लाता है। लेकिन तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि एक डाली जब तक पौधे में लगा हो तब तक वो बहुत फल लाता है, लेकिन अगर उस डाली को आप उस पौधे से अलग कर दें तो फिर वो डाली सूख कर मर जाएगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को भी कहना चाहते हैं कि शैतान अगर आपको रोकेगा तभी आप रुकना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। शैतान जब आपको रोकेगा तभी आप रुक ना जाएं, अपने जीवन में समझौता ना करें परमेश्वर की उपस्थिति से। बहुत सारे आवश्यक काम आएंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के साथ समझौता ना करें। अगर परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हम और आप समझौता करते हैं तो उसके काम, उसके चक्कर में, उसके फंदों में हम फंस सकते हैं और हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमारी और आपकी स्वयं की कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम और आप केवल मसीह में सुरक्षित और सामर्थी हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का अनुग्रह तो सदा आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर तो अपनी उपस्थिति लगातार आपको देने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको लगातार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मुझको इनवाइट करते हैं। बाइबल बताती है, बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपना विश्राम दूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि बोझ से दबे थके लोगों अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें खींच कर ले आऊँगा ज़बरदस्ती। परमेश्वर हमेशा आप पर मुझको ये इनविटेशन देते हैं, ये आमंत्रण देते हैं कि तुम आओ। और फिर आप अगर आने की चाहत रखेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। ऐसे समय में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सहायता करेंगे आपको आने में तो शैतान आपको रोकेगा ही नहीं। शैतान भी हर कोशिश करेगा कि आप प्रभु की उपस्थिति में ना आए, लेकिन यदि आप आएंगे, आना चाहेंगे, आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए मदद को भेजेंगे, जिससे कि आप परमेश्वर के द्वारा उस छुटकारे को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में देखें
जिससे कि आप प्रभु की उपस्थिति में आ सकें, उसके उन बाधाओं से आप छूट सकें। और प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान घबराता है। फिर आपका काम नहीं अपने बंधनों से आज़ाद होने का, फिर आपका काम नहीं अपनी निर्बलताओं से बाहर निकलने का, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको अपने बंधनों से आज़ाद करती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको आपके निर्बलताओं से छुड़ा लेती है। वो व्यक्ति जो कि कब्रों में रहा करता था और जिसके ऊपर दुष्ट आत्माओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और वो अपने आप को पत्थरों से मारता और जंजीरों में भी उसको लोग बांधने की कोशिश करते, वो नहीं बांध पाते, तोड़ देता उनको, वो व्यक्ति अपने आप को उस वक्त नहीं छुड़ा रहा होता है जब यीशु उसके पास आ चुके होते हैं। जब यीशु आ चुके होते हैं तब वो व्यक्ति अपने आप को नहीं छुड़ा रहा होता है, लेकिन यीशु की उपस्थिति में शैतान डर जाता है और शैतान उल्टा आकर के यीशु से ये निवेदन करता है कि हमें नरक में मत भेज। आप देख सकते हैं कि अब तक तो शैतान प्रबल था उस व्यक्ति के जीवन में क्योंकि वो अकेला था, लेकिन जैसे यीशु आते हैं उस स्थान पर शैतान अब प्रबल नहीं होता है, लेकिन यीशु उस सामर्थी परमेश्वर उसके सामने प्रबलता के साथ खड़े हो जाते हैं। और उस टाइम अब डरा हुआ वो मनुष्य नहीं है, बंधनों में वो मनुष्य नहीं है, लेकिन अब शैतान डरा हुआ है और यीशु से कह रहा है कि हमें नरक में मत भेज। जब आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, जब हम यीशु की उपस्थिति में आ चुके होते हैं तो फिर ये आप नहीं हैं जो अपने आप को आज़ाद कर रहे होते हैं, फिर आपको कुछ नहीं करना होता है, फिर यीशु आपके लिए सब कुछ पूरा कर रहे होते हैं। और शैतान इस वजह से चाहता है कि आप यीशु की उपस्थिति में ना आए, क्योंकि आप यीशु की उपस्थिति में आएंगे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा और वो भाग खड़ा होगा, वो डरेगा, वो निवेदन करना शुरू कर देगा यीशु से कि यीशु मसीह आप मुझको मत मारिए। उससे पहले तक वो आपको मार रहा होगा और आपको तब तक मारेगा, मुझको तब तक मारेगा जब तक हमारा आप यीशु की उपस्थिति में ना आए। आप और हम अपने आप को सोचते रह जाएंगे, चाहते रह जाएंगे कि हम इस बंधन से आज़ाद हो जाएं, लेकिन हम तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा प्रबल है शैतान, बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है वो। लेकिन जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है वहाँ से वो भाग खड़ा होता है। आज इस समय आपको और मुझको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मैं कैसे पवित्र जीवन जीऊँ, कैसे मैं धर्मी जीवन जीऊँ, कैसे मैं अपने बंधनों से आज़ाद हूँ। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैं यीशु की उपस्थिति में आ जाऊँ। मैं और आप यीशु की उपस्थिति में आ जाएंगे, फिर यीशु सब कुछ आपके और मेरे लिए पूरा करते हैं। और इस वजह से आइए हमारे पास ये एक अवसर है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का। परमेश्वर का वचन इस वजह से हमें क्या कहता है कि यशायाह और उसके 9 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशायाह 9:2, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। अब जब आप सुबह रोशनी हो रही होती है, सुबह से पहले जब अंधियारा रहता है, अंधियारे में सूरज जब उग रहा होता है तो वहां पे रोशनी अपने आप फैल जाती है और अंधियारा खुद से चला जाता है। कोई मनुष्य उस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता है जिससे कि वो अंधियारा जाए। जब तक अंधियारा रात होती है तब तक आप और हम लाइट जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और तरह तरह से रोशनी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज निकल चुका होता है तो इन तमाम लाइट का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। आपको आवश्यकता ही नहीं है इन लाइट को जलाने की जब वहां सूरज की रोशनी आ रही हो। आपको अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं जब यीशु आ चुके होते हैं। यीशु के आने से अंधकार स्वयं ही चला जाएगा। अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां स्वयं ही निकलने लगेंगी खुद से। वो टिक नहीं सकती हैं परमेश्वर की उपस्थिति के सामने। आपका जीवन
भले ही शैतान के जुए के द्वारा, जो कि आपके जीवन में बोझ के समान शैतान ने पाप को बांध रखा है, लेकिन यीशु का आना ही आपके जीवन को पवित्र बना देगा। वो बंधन, वो पाप के बंधन अपने आप खुलने लगेंगे, वो बंधन अपने आप जाते रहेंगे और आप अपने आप को प्रभु में पवित्र पाएंगे। क्योंकि अंधेरे की सारी सामर्थ्य यीशु की उपस्थिति, जो कि स्वयं ज्योति है, जो स्वयं सामर्थ्य है, उसकी उपस्थिति के सामने टूटने लगती हैं। जैसे उस दिन वो व्यक्ति जो बंधनों में पड़ा था, यीशु के आते ही शैतान वहां से भागना शुरू कर देता है उसके जीवन से। यीशु के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि हमें नरक में मत भेजो। इसलिए बाइबल आज मेरे और आपके जीवन के लिए कहती है, अगर हम अपने जीवन में शैतान के अंधियारे के कार्यों को देखते हैं तो हम ना घबराएं और ना ही तो इनसे निकलने की व्यर्थ कोशिश करें, क्योंकि आप और हम इससे अपने से नहीं निकल सकते। मेरे और आपके पास अवसर है, उस सामर्थ्य परमेश्वर की ओर मुड़ने के का एक अवसर है कि हम उसकी ओर मुड़ें। जैसे आप यीशु की ओर मुड़ेंगे, अपने आप ये बातें आपके जीवन से भागती हुई दिखाई देंगी। आज इस समय आप यीशु की उपस्थिति में हैं और आप और हम यीशु से कह सकते हैं कि प्रभु, ये तो सामर्थ मुझे नहीं समझ में आता, मेरे जीवन से कैसे जाएगा। ये बंधन, ये जुआ जो शैतान का है, कैसे जाएगा मुझे नहीं मालूम है। ये आप मेरे जीवन से ले जाएंगे, ये मुझे मालूम है। आप मुझे बदल देंगे, आप मुझे छुड़ा लेंगे, मेरी जंजीरें टूट जाएंगी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु ऐसा करने की इच्छा रखते हैं और इसलिए ही वो आज मेरे और आपके जीवन में इस समय पाए जाते हैं। कोई भी बंधन शैतान के टिक नहीं सकते जब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ आपके जीवन में काम कर रही होगी। और आज इस समय परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में काम कर रही है और परमेश्वर को आपको धन्यवाद देने का एक अवसर है। इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट रीति से कहती है, जो लोग अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर बड़ी ज्योति चमकी। अंधेरा चाहे कितना भी मृत्यु के समान, जहां मृत्यु के सामने किसी का कुछ नहीं बस चलता, शैतान के सामने भी मेरा और आपका कोई बस नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दें, उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर की ज्योति जब चमकती है तो अंधेरा शैतान का खत्म हो जाता है और परमेश्वर उस दुख और शोक को, उन बंधनों को जो आप और हम शायद ढो रहे होते हैं सालों से या महीनों से या कई दिनों से या बहुत समय से, परमेश्वर की उपस्थिति अब आते ही वो सारी बातें अपने आप टूट जाती हैं और आपका जीवन परमेश्वर के आनंद को महसूस कर सकता है। क्योंकि आजादी, शैतान के बंधनों से आजादी आपके जीवन को आनंद देती है। और आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। अर्थात ऐसा आनंद, ऐसी खुशी जब आपको कुछ रिवार्ड मिल रहा हो, आपको कुछ आशीष, या हम कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद आपको कुछ उसका इनाम मिलता है। लेकिन वैसी खुशी आपके जीवन में परमेश्वर देते हैं जब आपको कुछ इनाम मिल रहा होता है, वैसा जब आपको कुछ पुरस्कार मिल रहा होता है, वैसा आनंद आपके हृदय में परमेश्वर उंडेल देते हैं। क्योंकि ये उन तमाम आनंद से बहुत बढ़कर है, क्योंकि ये आनंद आज़ादी की है, शैतान के बंधनों से आज़ाद होने की है। उस दिन वो व्यक्ति जब आज़ाद हो गया उन बंधनों से, तो वो यीशु के नज़दीकी में आया और कहा कि हे प्रभु, तू मुझे अपने साथ रहने के लिए आज्ञा दे। और यीशु ने कहा कि जा और इस संसार को बता, अपने जगह में जा और बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ कैसी भलाई की है। और वो जाता है और लोगों को बताने लगता है कि किस तरह परमेश्वर ने उसके बंधनों को छुड़ाया। वही व्यक्ति जो शैतान के कारण कब्रों में रहा करता था, वही व्यक्ति जो अपने शरीर को, अपने जीवन को मार रहा था,
जिस जीवन के पास कोई उम्मीद नहीं थी कि ये फिर से कभी आशीष का जीवन जी सकेगा, फिर से कभी एक आज़ादी की ज़िंदगी जी सकेगा। लेकिन अब वही ज़िंदगी परमेश्वर की आज़ादी में थी और उसी आज़ादी की गवाही वो इंसान लोगों के बीच देता था और लोग उसको देखते थे और सोचते थे कि अरे हम तो जानते हैं कि इसका क्या हाल था और आज देखो ये कितना, कैसे ये बदल गया। लेकिन आपको क्या मालूम, मुझको मालूम है क्या, कि उसका कोई एफर्ट नहीं था, उसका कोई काम उसने नहीं किया इस छुटकारे के लिए। यीशु के पास, यीशु की उपस्थिति, यीशु की नज़दीकी ही उसके जीवन को छुड़ा ली। उसने अपने आप को शैतान से कोई झगड़ा झंझट नहीं किया था कि हमें छुड़ा दे, हमें छोड़ दे। उसने कोई मेहनत उस वक्त नहीं किया था। आज मेरे और आपके पास भी परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि बस मुझ पे, यीशु पर विश्वास करो और यीशु सब कुछ करेंगे। यीशु मसीह से एक दिन यीशु के चेलों ने पूछा कि परमेश्वर के काम करने के लिए हम क्या करें। तो यीशु ने उनको एक ही उत्तर दिया, परमेश्वर के काम करने के लिए तुम परमेश्वर ने जिसको भेजा है उस पर तुम विश्वास करो। मतलब परमेश्वर का काम आप और हम नहीं कर सकते, परमेश्वर का काम परमेश्वर ही कर सकते हैं। और उस काम को करने के लिए ही हम और आप जो अंधेरे में बैठे हुए थे, हमारे जीवन में परमेश्वर मसीह यीशु में होकर आ गए इस पृथ्वी पर। और जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो फिर वो काम यीशु कर रहे होते हैं, अर्थात परमेश्वर स्वयं कर रहे होते हैं। और अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति आपको हर बंधनों से आज़ाद कर देगी। इसलिए आइए इस समय हम प्रार्थना करें परमेश्वर से और उस पर विश्वास करें कि प्रभु ये हमसे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये आपसे हो सकता है। और जब आप ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेंगे, बंधन शैतान के टूट जाएंगे, बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएंगी, सब कुछ यीशु बदलेंगे आपके लिए, क्योंकि यीशु बदलना चाहते हैं, आपको आज़ादी देना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको, यीशु मसीह संभालना चाहते हैं, आपको खुशहाल देखना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहते हैं। यीशु मसीह इसलिए ही उन्होंने आपके ही दंड को, पाप को अपने ऊपर उठा लिया ताकि ये पाप के बंधन आपको बांधे ना रख सकें, कि आप यीशु के पास ना आ पाएं। ये पाप की दीवार यीशु और आपके मध्य खड़ी ना रह पाए। इसलिए यीशु ने स्वयं आपके ही पापों को, मेरे पापों को अपने ऊपर सहा। इसलिए हर एक पाप जो आपको यीशु के पास जाने से रोकती है, यीशु ने उसको खुद क्रूस पर उठाया ताकि आप यीशु के पास आज के दिन जा सकें। यीशु आज आपके पास आ सकें और आपके जीवन को यीशु की उपस्थिति शैतान के बंधनों से छुड़ा लेगी। इसलिए आइए समय हम धन्यवाद दें परमेश्वर को उसकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति काम करती है। वह हम और आप नहीं देख सकते, लेकिन जो आपको बर्बाद कर रहा होता है शैतान, जिसका नाम है, वो देख रहा होता है। यीशु की उपस्थिति से उसको डर लगता है, क्योंकि यीशु छुड़ाने वाले परमेश्वर है, अपने बच्चों को बंधनों में छोड़ने वाले नहीं। इसलिए बाइबल बताती जो बंदी गृह में पड़े थे उनको मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ, अर्थात यीशु उन्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। यीशु मुझे और आपको छुड़ाने के लिए आए हैं और वो ज़िंदगी देने के लिए आए ताकि हम आज़ाद रहें और खुश रहें और वो खुलकर उस ज़िंदगी को जी सकें जिस ज़िंदगी के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। विचारों में बंधन ना होने पाए पाप के, शरीर में पाप का प्रभाव ना होने पाए, आत्मा आपकी पाप के प्रभाव में ना पाई जाए। आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा एक पाप से आज़ाद और बंधनों से आज़ाद और परमेश्वर की भरपूरी और बहुतायत की ज़िंदगी आप जी सकें। आप खुलकर और बंधनों से आज़ाद, एक बोझ के तले नहीं, लेकिन उन बोझ से आज़ाद होकर एक आराम की ज़िंदगी जी सकें, जिसे देने के लिए यीशु का हृदय हमेशा आपके लिए तैयार है।
इसलिए आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस इंतज़ाम के लिए। सिर्फ मेरा और आपका काम करना नहीं, यीशु पर विश्वास करना, क्योंकि यीशु आपके लिए सभी कुछ पूरा करते हैं। सारे कामों को यीशु आपके लिए करते हैं। यीशु सब कुछ बदल देते हैं। इस समय आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि मसीह यीशु में होकर आप हमारे जीवन में आए। आज हम उन तमाम बातों को, जो बातें हमें दबाती हैं, हमारे जीवन को कमज़ोर करती हैं, जो हमारे विचारों को, जो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को, जो हमारे जीवन के विभिन्न परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं, आज पवित्र परमेश्वर यीशु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन हर क्षेत्रों में आइए और उन हर क्षेत्रों में हमारी ज़िंदगी को, उन हर बंधनों से आप आज़ादी दीजिए, ताकि हम आपके द्वारा आज़ाद और आपके द्वारा सामर्थी और आपके द्वारा आशीषित आपके संतान हो जाएं। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आपने सुना और ग्रहण किया है, इसके लिए धन्यवाद हो। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि केवल वही धन्यवाद की योग्य है। वो भले हैं, अच्छे हैं। उन्होंने आपकी प्रार्थना को सुना और आपको आज़ादी दी। आप उनके द्वारा अपने जीवन को सामर्थ्य देखेंगे, क्योंकि ये काम वो करते हैं आपके लिए। और आपके पास सिर्फ अवसर है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको इन बंधनों में वो छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन इससे आज़ाद किया है। और इस वजह से आप परमेश्वर की शांति, इत्मीनान और खुशी को बहुत आयत के साथ अपने जीवन में बढ़ते हुए और जीवन भर परमेश्वर को की दृढ़ता में अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए देखने पाएंगे। और बस इतना हो कि आप कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। आए परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु से मिलें। यीशु आपको एक अलग जुआ में नहीं बांधते हैं आपके गर्दन पे, लेकिन सिर्फ यीशु के पास आने की चाहत की दृढ़ता आपके हृदय में परमेश्वर देना चाहते हैं। इतना काम आप करें, बाकी काम यीशु आपके लिए करेंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। इस समय आइए हम परमेश्वर के प्रार्थना में साथ में चलें और प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में ना लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है। आमीन। परमेश्वर को सारी आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यीशु मसीह से लगातार मिलते रहिए, यीशु के साथ अपने जीवन को जिए, यीशु को कभी भी ना छोड़िए। परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया है। आज मेरे और आपके पास भी अवसर है कि हम भी कहें कि ठीक है प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपके पास आ सकें। सुबह उठें, परमेश्वर से मिलिए, बात कीजिए। जब आप दिन भर जीते हैं, परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार पाए जाइए, ताकि वहाँ शैतान आपके जीवन को छू नहीं सकता। और परमेश्वर की इच्छा है, वो आपसे प्रेम करते हैं और आपके साथ वो जीना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। और परमेश्वर ही आपको दृढ़, मजबूत और सामर्थ्य जीवन देंगे। और हम जब फिर से मिलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, जो मिलकर प्रभु को बहुत सारी बातों के लिए शुक्रिया अदा कर सकेंगे, जो इन दिनों में प्रभु आपके लिए करे। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने
जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।